तो हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को जानेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर हम लोग को जो पढ़ना है उन सभी के नोमेनक्लेचर को आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है, अगर इसके बारे में जानकारी हमें देना हो तो सिंपल भाषा में कहेंगे वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें C डबल बॉन्ड O और इधर से 2 बॉन्ड खाली रहेगा। ये समूह अगर रहे, आपको C डबल बॉन्ड O समूह रहे तो उन सभी कार्बनिक यौगिक को कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। मतलब क्या कहेंगे, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें बॉन्ड C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। सर कार्बोनिल कंपाउंड में हम पहले कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो क्या होंगे, एल्डिहाइड। क्या होंगे, एल्डिहाइड। दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम बात कर ले सेकेंड का तो क्या होंगे, वो कीटोन। थर्ड कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत हम आए थर्ड का तो क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें हम लोग तो इसमें आने वाले हैं एस्टर। क्या आने वाले हैं, एस्टर। फाइव्थ कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो इसमें आने वाले हैं एमाइड। और सिक्स कार्बोनिल कंपाउंड की बात अगर हम करें तो हम जानने वाले हैं एसिड हैलाइड को। अब सर अगर ये सब के सब कार्बोनिल कंपाउंड है तो एक बात कॉमन इन सब में आने वाली है। सर क्या कॉमन आने वाली है, तो इनमें कॉमन आने वाली है कि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो अनिवार्य है। इसमें क्या अनिवार्य है सर, C डबल O ग्रुप अनिवार्य है अगर कार्बोनिल कंपाउंड अगर ये सब के सब है। और वैसे भी है भी, हमने लिखा है नीचे एग्जाम्पल में। तो सब में C डबल बॉन्ड O अनिवार्य है ना। इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O सब में क्या है, अनिवार्य है ना। C डबल बॉन्ड O क्या है हमारा, अनिवार्य है इसमें, है ना, सब में अनिवार्य है। और सर ध्यान रखना है आपको कि अगर मान लेते हैं कि इसके एक तरफ H है दूसरे तरफ अल्काइल समूह है, एल्काइल समूह है या H समूह अगर है तो इसे हम बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। इसके दोनों तरफ अगर एल्काइल समूह है तो ये सर कहलाएगा कीटोन। अगर इसके एक तरफ से एल्काइल समूह है और एक तरफ से हमारा जो है अल्कोहल समूह है, चूँकि अल्कोहल को हम लोग उल्टा लिखते हैं है ना, लिख नहीं पाए और ये ब्रश काम नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या कहलाएंगे हमारा, ये कहलाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसके एक तरफ R ग्रुप है दूसरी तरफ RO डैश ग्रुप है तो ये कहलाएगा एस्टर। अगर एक तरफ से अगर इसके R ग्रुप है एक तरफ NH2 ग्रुप है तो ये कहलाएगा एमाइड। अगर एक ग्रुप हमारा एक तरफ से एल्काइल ग्रुप है और एक तरफ से हैलाइड ग्रुप है तो ये कहलाने वाला हमारा है एसिड हैलाइड। क्या कहलाने वाला है, एसिड हैलाइड। सर फिर से जान लीजिए, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें C डबल बॉन्ड O समूह होते हैं इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड में CHO कहिए, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन के एक तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे और एक तरफ OH ग्रुप होंगे। एस्टर के सर एस्टर के एक और R ग्रुप होंगे, एक और आपको R-O ग्रुप होंगे या OR- होंगे। एमाइड के एक तरफ होंगे हमारा R ग्रुप और एक तरफ हमारा होंगे NH2 ग्रुप होंगे। एसिड हैलाइड के एक तरफ होंगे R ग्रुप और एक तरफ होंगे H ग्रुप। आपको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए,
वीडियो को पॉज करके आप जो है रोक के लिख सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं या केमिस्ट्री को आप पढ़ने के लिए आते हैं तो कम से कम डेली का रूटीन बना लीजिए। कम से कम 1.5 घंटा प्रॉपर वाइज केमिस्ट्री पर देनी है अगर आपको खुद को बेहतर करनी है तो। अन्यथा ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका बेहतर कभी नहीं हो सकता है। तो प्रण कीजिए, आज ही प्रण कीजिए कि आप केमिस्ट्री को कंटिन्यूअस 1.5 घंटा सब दिन देना है। और एग्ज़ाम का टाइम आने के बाद सर आप जितना देर और दे सके उतना आपके लिए आवश्यक है। हम दूसरे स्लाइड में चलते हैं, है ना। दूसरे स्लाइड की ओर चलते हैं हम। तो दूसरे स्लाइड की ओर चलेंगे। दूसरा स्लाइड हमारा क्या आने वाला है? एल्डिहाइड। क्या आने वाला है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की ओर हम चलने वाले हैं, है ना। एल्डिहाइड की ओर हम लोग चलने वाले हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग आ रहे हैं। एल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, एल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक पार्ट है। किसका पार्ट है? कार्बोनिल कंपाउंड का एक पार्ट है। जैसा कि हमने जाना कि सर कार्बोनिल कंपाउंड तो उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें क्या हो, इसमें सर C डबल बॉन्ड O हो। तो हम लोग डिफिनेशन भी वहीं से राज करने वाले बनाने वाले हैं एल्डिहाइड का। वैसा कार्बोनिल यौगिक जिसमें एक तरफ से R या H ग्रुप फॉर्मल्डिहाइड के लिए H ग्रुप होता है और दूसरी तरफ से H ग्रुप उपस्थित हो, एक तरफ से अल्काइल ग्रुप और एक तरफ से हाइड्रोजन ग्रुप उपस्थित हो कार्बन के। तो इस प्रकार के जो भी समूह अगर होंगे तो उन्हें हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। वैसे एग्जाम में आपको इस प्रकार से भी लिखा रहता है, इस प्रकार से भी लिखा रहता है। तो एग्जाम में अगर इस प्रकार से लिखा हो तो आप वहाँ पे ऑप्शन में ये भी दीजिएगा, निम्न में से कौन एल्डिहाइड है। तो वहाँ पे CHO भी लगा रहता है, तो आप CHO भी लिख के आइएगा। दूसरी बात हम करने वाले हैं क्या? दूसरी बात हम लोग करने वाले ये कि इसके नोमेनक्लेचर को जानेंगे। किसको जानेंगे? नोमेनक्लेचर को। मेरा आज का सबसे प्यारा टॉपिक जो है नोमेनक्लेचर ही होने वाला है। आज जो हम आए हैं खास के नोमेनक्लेचर पे ही बात करने के लिए आए हैं। एल्डिहाइड को बनाने की विधि जो होती है उसकी कोई चर्चा आज हम नहीं करने वाले हैं। कीटोन बनाने की विधि की भी कोई चर्चा आज हम नहीं करने वाले हैं। केवल और केवल हम लोग नोमेनक्लेचर और कौन से ग्रुप होते हैं इसको ही जानने वाले हैं। तो एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होंगे, इसके कॉमन नाम की बात करेंगे आज हम लोग, और इसके कौन सी बात करेंगे? IUPAC नाम की बात करने वाले हैं। जैसे पहला अगर एल्डिहाइड हम लेके आते हैं C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो गुरुजी इसके लिए लगाएंगे हम लोग इसके लिए हम लोग लगाएंगे, ये हटेगा, है ना। इसके लिए लगाएंगे हम लोग, इसके लिए लगाएंगे हम लोग, है ना, इसके लिए लगाएंगे हम लोग। नोमेनक्लेचर की बात करें हम लोग तो नोमेनक्लेचर में क्या होगा हमारा? एक होगा IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग बात करेंगे, और एक हमारा क्या होगा? एक हमारा होने वाला है कौन सा नोमेनक्लेचर? तो एक होने वाला है कॉमन CN। पहले नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O है, H है, H है। एक कार्बन का एल्डिहाइड की हम बात करने वाले हैं। एक कार्बन के लिए कॉमन नाम में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर्म का। किसकी बात करेंगे? फॉर्म का। और चूंकि है तो एल्डिहाइड तो इसके आगे लगाएंगे हम लोग एल्डिहाइड, मतलब इसका नाम होने वाला है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होने वाला है? फॉर्मल्डिहाइड। अगर बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर की बात अगर हम लोग करें तो एक कार्बन का नोमेनक्लेचर होता है मैथ में
सिंगल बॉन्ड है लगा हुआ तो एन का प्रयोग करेंगे। और जब भी एल्डिहाइड आ जाए ना तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम लोग एल की बात करने वाले हैं, तो इसका नाम होगा मेथेनल। क्या नाम होगा? मेथेनल। दूसरी कार्बन की बात करने वाले हम लोग, सेकेंड कार्बन की, तो CH3 C++O और H समूह, सेकेंड कार्बन की बात करने वाले हैं। दो कार्बन का जो कॉमन नाम होता है उसमें एसेट का प्रयोग करते हैं, और चूंकि ये एल्डिहाइड का रूप है तो हम लोग बात करेंगे एसिल एल्डिहाइड के बारे में, ठीक है। और इसका कॉमन नाम के बाद अगर आईयूपीएसी बात करें तो दो कार्बन का होता है एथ में सिंगल बॉन्ड और उसमें अल, एथेनल। क्या नाम होता है? एथेनल, एसिल्डिहाइड और एथेनल। 3 कार्बन की हम लोग बात कर लेते हैं। 3 कार्बन की जब हम लोग बात करेंगे इसका नाम का नोमेनक्लेचर का, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं प्रोपियन का। सर आप लोग को हम एक जानकारी के लिए बता दें कि स्पेशल नाम है जो कॉमन, इसमें आते हैं फॉर्म, एसेट, प्रोपियन, ब्यूटियर, वलेर, काप्रो, इन सभी नामों का उपयोग हम लोग करते हैं। प्रोपियन में एल्डिहाइड लगाएंगे हम लोग, प्रोपियन एल्डिहाइड हो जाएगा। और 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे और उसमें अल लिखेंगे, प्रोपेनल। क्या नाम होगा? प्रोपेनल। अगर हम 5 कार्बन की बात कर लेते हैं, कितने कार्बन की बात करते हैं? 5 कार्बन के। 5 कार्बन के लिए हम लोग वैसे 4 कार्बन ही लिखे हम लोग, तो हम लोग ब्यूटीर का प्रयोग करेंगे। किसका? ब्यूटीर का। और इसमें क्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे हम लोग एल्डिहाइड। ये हो गया पार्ट ब्यूटीर का और ये एल्डिहाइड, ब्यूटीरा एल्डिहाइड होता है, ब्यूटीरा एल्डिहाइड। 4 के लिए हम लोग ब्यूटेन का प्रयोग करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और फिर लगाएंगे अल। सर ब्यूटेनल। क्या बनेगा? ब्यूटेनल। एल्डिहाइड आपका क्लियर हुआ? एक बार सब बोलिए यस सर कमेंट में, है ना। चलिए लगभग बच्चे का एल्डिहाइड क्लियर हो चुका है। अब क्या करना है हमें कि कीटोन पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक बार और हम आपको बता दें, ठीक है, कि अभी भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्यों हमेशा आने वाले हैं, हमेशा आपको नज़र आने वाले हैं यहाँ पे। और अपने मित्रों को, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि नोमेनक्लेचर एक ऐसे शब्दावली है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको कंफ्यूज करेगा। चलिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो पहले क्लियर हो भी जाएगा। कॉमन नोमेनक्लेचर बहुत बच्चे को नहीं आती है, और साथ क्लियरिफिकेशन यूट्यूब पर भी नहीं किया गया है, आप जितने चैनल को देख रहे हैं। तो एक बार आप मेरे भी चैनल पे आइए और बच्चे को बोलिए एक बार देखने के लिए, शेयर कीजिए, शायद उन्हें नोमेनक्लेचर समझ में आ जाए तो उनकी परेशानी हट जाएगी। तो सहयोग कीजिए, शेयर कीजिए, दबा कर शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं अगले नोमेनक्लेचर के बाद हम अगले कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे जिसका नाम है कीटोन। तो वैसा कार्बोनिल कंपाउंड डिफिनेशन में चलेगा जिसके अंतर्गत हमारा, जिसमें जो है दोनों तरफ एल्काइल समूह होगा। अंदर समझिए, उसमें एक ही तरफ हो सकता था, एक तरफ H ग्रुप, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ एल्काइल समूह है। इसके हम नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। इसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे जब, 2 प्रकार का नाम, एक होगा हमारा आईयूपीएसी नाम और एक होगा हमारा कॉमन नाम। तो पहला हमारा CH3 C++O और CH3, इसे हम लोग ऐसे बोलते हैं एसीटोन, है ना, लेकिन ध्यान रहे आपको कि इधर मिथाइल इधर मिथाइल, इसे लिखेंगे हम लोग डाईमिथाइल। क्या लिखेंगे? डाईमिथाइल। और समूह है कीटोन का, लिखेंगे डाईमिथाइल कीटोन। 1 2 3 कार्बन को हम लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, और लिखेंगे ओन, कीटोन के लिए ओन। प्रोपेनॉन होता है इसे हम बोलेंगे, लेकिन 1 2 1 2 दूसरे कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है,
लिखेंगे इसका नाम 2 प्रोपेनॉन। दूसरी हम बात करेंगे CH3 CH2 डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये जो पार्ट है ये इथाइल का है, ये पार्ट मिथाइल का है। तो पहले हम लोग अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से चलेंगे, तो लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, और फिर ये है पूरा का पूरा कीटोन। तो इथाइल मिथाइल कीटोन 1 2 3 4 के लिए लिखेंगे हम लोग ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फिर ऑन ब्यूटेनॉन। और चेक किया जाए तो 1 2 3 पे, फिर 1 2 2 पे, तो 2 ब्यूटेनॉन। क्या नाम होगा इसका? 2 ब्यूटेनॉन। थर्ड की बात करते हैं तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड O, फिर CH2 CH3। देखिए इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, तो क्या लिखेंगे? डाई इथाइल। क्या लिखेंगे? डाई इथाइल। डाई इथाइल के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? कीटोन। क्या लिखेंगे? कीटोन। डाई इथाइल कीटोन, इसका नाम होगा कॉमन। इधर 1 2 3 4 5 का लिखेंगे पेंटेनॉन, और पेंटेनॉन में चेक करेंगे कितने नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो 1 2 3 पर है, तो हो जाएगा हमारा 3 पेंटेनॉन। इस प्रकार से हम लोग अब आगे चलने वाले हैं किस पे? तो आगे चलने वाले हैं हम लोग तीसरा कार्बोनिल समूह पे। कहाँ चलेंगे हम लोग? तीसरा कार्बोनिल समूह पे, ठीक है ना। तीसरा कार्बोनिल समूह की बात करेंगे। तीसरा कार्बोनिल समूह हमारा क्या है? ये हमारा हो गया कौन? ये हमारा हो गया है ना, ये हमारा हो गया कौन? तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या जानना है? वैसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके एक तरफ से होगा एल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ से होगा अल्कोहल OH ग्रुप, इसे हम लोग कहेंगे क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। वैसा कार्बोनिल यौगिक जिसमें R C डबल बॉन्ड O और OH समूह होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। इसकी भी नोमेनक्लेचर की हम लोग बात करें, नोमेनक्लेचर की बात करें हम लोग, जैसा कि सभी के नोमेनक्लेचर आज पढ़ने के लिए आए। तो पहला कॉमन नाम और दूसरा कौन सा नाम? IUPAC नाम। कौन सा नाम? IUPAC नाम। तो पहला एक कार्बन का C डबल बॉन्ड O और OH, इसको हम लोग कहीं कहीं HCOOH भी लिखते हैं। एक का जैसा कि हमें पता है कि नाम होता है फॉर्म में लगाएंगे इक। क्या लगाएंगे? इक एसिड। क्या नाम हो गया इसका? फॉर्मिक एसिड। IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो पहला का नाम होता है हमारा कार्बन का मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे N और उसमें लगाएंगे ओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा हमारा? मिथेनोइक एसिड। फिर दूसरे नोमेनक्लेचर की हम बात करें तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, जिसे हम लोग CH3COOH भी कहते हैं। सेकेंड का नाम लिखेंगे एसेट। क्या लिखेंगे? एसेट। उसमें इक एसिड, तो हो गया हमारा एसिटिक एसिड। क्या हो गया? एसिटिक एसिड। इसका सेकेंड लिखेंगे तो लिखेंगे इथ में सिंगल बॉन्ड N, उसमें ओइक एसिड हो जाएगा हमारा इथेनोइक एसिड। थर्ड नोमेनक्लेचर की हम लोग बात करें तो थर्ड के लिए थर्ड केमिकल को लेके आएंगे, है ना। ये हो जाएगा हमारा ये तो गया, है ना। थर्ड की बात करेंगे हम लोग तो थर्ड के लिए हम लोग जानेंगे इसमें, ठीक है। थर्ड नोमेनक्लेचर की बात करें, है ना, तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड O और ये OH, इसे बोलेंगे हम लोग प्रोपियन। क्या बोलते हैं? प्रोपियन। इसमें इक एसिड क्या होगा? प्रोपियनिक एसिड। इधर हो जाएगा 3 का प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। फोर्थ की बात करें तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड O और फिर आएंगे OH। 5 में आएगा हमारा वलेरिक एसिड। क्या आएगा हमारा? वलेरिक एसिड। और 5 IUPAC की बात करें तो हो जाएगा 5 का पेंट, और पेंट में लगाएंगे, सॉरी ये 4 ही कार्बन है तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन का लिखेंगे हम लोग ब्यूटीर। क्या लिखेंगे? ब्यूटेरिक एसिड। और इधर क्या लिखेंगे? 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग क्या बढ़ेंगे? आगे में हम लोग आएंगे तो अगला हमारा हो जाएगा एस्टर। तो वैसा कार्बोनिल यौगिक, एस्टर का क्या होगा? वैसा कार्बोनिल यौगिक, चेंज केवल यहीं पे करना है। वैसा कार्बोनिल यौगिक जिसमें ना
वैसा कार्बोनिल यौगिक जिसमें R C डबल बॉन्ड O और OR डैश ग्रुप आते हैं, उस कार्बोनिल यौगिक को एस्टर कहते हैं। कुछ नोमेनक्लेचर इसका भी हम लोग देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर, तो इसके नोमेनक्लेचर में याद रखिएगा, इसका भी दो प्रकार का नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर और एक हो जाएगा हमारा कॉमन नोमेनक्लेचर। जैसे बात करते हैं हम लोग HC डबल बॉन्ड O और OCH3 का, तो सर इसका नाम क्या होगा? तो देखिए ये हमारा जो है ये मिथाइल है। O के बाद वाला का नाम पर लिखना है, तो एक कार्बन का होता है मिथाइल और एक कार्बन का होगा ये फॉर्म, क्या होगा? फॉर्म, और इसमें डबल बॉन्ड O है तो इसको लिखेंगे 8। क्या हो गया? मिथाइल फॉर्मेट। कॉमन नाम की बात के बाद IUPAC नाम की बात करें तो एक कार्बन जो कि बाहर निकला हुआ है इसको लिखेंगे, इसको बाहर लिखना है पहले, ठीक है? इसको लिखना है मिथाइल, और एक कार्बन का होता है मेथ, और मेथ में सिंगल बॉन्ड N और उसमें OH लिखेंगे। क्या लिखेंगे? OH, मिथेनोएट। अगर बात कर लेते हैं CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, फिर O है, CH3 है, तो इसका पहले लिखेंगे, ठीक है? इसका पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल। और मिथाइल के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? दो कार्बन का होता है एसेट। क्या होता है? एसेट, उसमें लिखेंगे 8, एसीटेट। फिर इधर लिखेंगे मिथाइल को पहले बाहर निकाल लेते हैं, दो कार्बन का होगा इधर इथ में सिंगल बॉन्ड के लिए N और उसमें OH, इथेनोएट। फिर अगर तीन कार्बन की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो CH3, CH2O और फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। आप सर यहाँ पे हम उल्टा लिख दिए। क्या उल्टा लिख दिए? कि O के बगल वाला जो समूह है ये इधर लिख दिए, पहले उधर लिख रहे थे, तो पहले इसी का नाम लिखाएगा। इसका नाम क्या है? तो गुरुजी इसका नाम है इथाइल। क्या नाम है? इथाइल। और इथाइल में ये दो कार्बन का है तो इथाइल में लिखेंगे एसीटेट, इथाइल एसीटेट। इधर सर क्या लिखेंगे? फिर इथाइल लिखेंगे इथाइल, और दो कार्बन का लिखेंगे इथ में होगा सिंगल बॉन्ड, लिखेंगे N और उसमें लगाएंगे OH, इथेनोएट। तो ये हमारा एस्टर का ग्रुप हुआ। किसका ग्रुप हुआ? एस्टर का। स्क्रीनशॉट करते रहिए आप लोग, ठीक है? या फिर पाओ वीडियो को रोक के आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी भी कठिनाई आए ना तो कठिनाई से भागने का काम मत कीजिएगा, लड़िएगा। खास के हमने आपको पहले से ही कह रखा है कि लड़काओं का जीवन बहुत कठिन है। सर कैसे कठिन है? तो आप किसी भी काम को, शुभ काम को स्टार्ट कीजिए तो आपकी नज़र में कुछ भय आने लगेगी, अशुभ होने का भय। सर अशुभ होने का भय क्या आने लगेगी? अगर असफल हो गए तो परिवार की ताने, अगर असफल हो गए तो गांव वाले की ताने, अगर असफल हो गए तो रिश्तेदारों की ताने। आप सह न पाइएगा, आपके दिमाग में पहले ही आना शुरू हो जाएगा। ये बात भी आप दिमाग में रख लीजिए कि इतने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सभी को तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। सर सभी को बिल्कुल क्यों नहीं होने वाली है? सर रीज़न ये है कि सीटें उतनी नहीं है सरकार के पास रिजर्व कि आपको जॉब सभी को दे दे। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे तो असफल होंगे, तो उस बच्चे के मन में तो ये भय अभी होगा ना कि परिवार के लोग आगे चल के ताना मारेंगे, गांव के लोग ताना मारेंगे, रिश्तेदार ताना मारेंगे, है ना? आप इन बातों से घबराइए मत, आगे अपने पथ पे हमेशा सफल होने के लिए ही काम कीजिए। और मैं हाथ जोड़ कर भी निवेदन करना चाहूँगा उन परिवार के लोगों को, उन गांव के लोगों को, उन रिश्तेदार को कि अगर कोई असफल हो ना तो उसे ताना नहीं मारिए, उसकी मदद कीजिए आगे बढ़ने में। अगर एक फील्ड में वो असफल हो गया है तो अगर परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे, गांव के लोग सपोर्ट करेंगे, रिलेटिव सपोर्ट करेंगे, तो व्यक्ति दूसरे फील्ड में आगे बढ़ने का चांस बन जाएगा उसका। तो मेरा हमेशा निवेदन रहता है उन लोगों से जो दूसरे को ताना मारते हैं, प्लीज़ ताना मत मारा कीजिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं अगले वीडियो की ओर, ठीक है? अगले स्लाइड की ओर आते हैं। तो हमारा जो अगला स्लाइड है वो स्लाइड हमारा अगला आने वाला है नो सिग्नल, है ना? अगला स्लाइड आने वाला है हमारा एस्टर के बाद एसिल हैलाइड। क्या आने वाला है? एसिल हैलाइड। तो वैसा कार्बोनिल है ना यौगिक जिसमें एक तरफ तो होंगे हमारा R ग्रुप
और दूसरे ओर होंगे हमारा कौन सा ग्रुप, एक्स ग्रुप। एक्स सर वही फिर कल बाहर आए आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, उनमें से कोई एक ग्रुप हो सकते हैं। अब सर इसका हम नोमेनक्लेचर की बात करें, नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसके नोमेनक्लेचर में वही जैसा हम बताते आ रहे हैं, एक कॉमन और एक हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर, दो प्रकार के नोमेनक्लेचर आपको आएंगे। अगर मान लीजिए कि H सिंगल बॉन्ड O है और यहाँ पे Cl है, तो सर इसका सबसे पहले नोमेनक्लेचर में क्या लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, एक कार्बन का फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म, और YL लगाएंगे, फॉर्मिल, क्या पड़ेगा इसको, फॉर्मिल। Cl के लिए लिखेंगे क्लोराइड, क्या नाम हुआ साहब, फॉर्मिल क्लोराइड। फिर अगर IUPAC नाम की बात करेंगे तो सर एक का लिखेंगे हम लोग मेथ, मेथ में सिंगल बॉन्ड है तो N तो लगाना ही पड़ेगा हमें, और YOYL लगाएंगे, मिथेनोएल। अरे सर क्लोराइड है क्या, Cl है तो क्लोराइड है ना, तो लगाएंगे क्लोराइड। दूसरे की बात करेंगे हम लोग तो हो जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Br। कैसे कैसे नाम आएंगे इसका भी देखिए, चेक कीजिए। दो कार्बन का बहुत देर से हम लोग एसेट 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 लिख के आपको पका दिए, तो एसेट को लेके आएंगे और इसमें YL का प्रयोग करेंगे तो इसको पढ़ेंगे एसिटल, और Br के लिए क्या लिखेंगे साहब, ब्रोमाइड लिखेंगे, क्या ब्रोमाइड, तो ये एसिटल ब्रोमाइड होंगे। और अगर बात करते हैं यहाँ पे दो कार्बन का तो लिखेंगे इथ, इथ का हो गया N, उसमें OL इथेनॉल, और ये होगा ब्रोमाइड। सर फ़ोन लाइए, तो किसका, मम्मी का है क्या, है ना, लाइए फ़ोन लाइए, कट गया, कुछ देर के बाद कॉल कर लेंगे, ठीक है ना दीजिए। तो ये क्या हो गया हमारा एसिटल ब्रोमाइड, ये इथेनॉयल ब्रोमाइड, तो क्या क्या हमारा एसिटल ब्रोमाइड, ये इथेनॉयल ब्रोमाइड। अब तीसरी हम बात करने वाले हैं, तीसरी थर्ड की बात करने वाले हैं, तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड O और I, तीन कार्बन की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे प्रोपियन, और उसमें YL लगाएंगे, प्रोपियनील, और ये हो जाएगा हमारा आयोडाइड, है ना। ये सर चार्ज मिला दीजिए थोड़ा, है ना। और फिर इधर बात करेंगे तो हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, उसमें YLE प्रोपाइल, और फिर सर क्या होगा आयोडाइड, आयोडाइड। तो कुछ इस प्रकार से एस्टर एसिड एल्हाइड का भी नाम हो गया। अब हमारा केवल एक बचा है, ठीक है, जिसका नाम है, आज का अंतिम सेशन होगा, अंतिम टॉपिक रहेंगे, जिसका नाम है एमाइड। एमाइड पे हम लोग चलते हैं, तो एमाइड को लेके आते हैं, सर फिर चले गया ये क्या, देखिए एमाइड को लेके आते हैं, तो एमाइड में आते हैं। तो सर वैसा कार्बोनिल कंपाउंड, वैसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके अंदर R डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप होते हैं, है ना, क्या होते हैं, वैसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें क्या लिखे हमने, R डबल बॉन्ड O और NH2 ग्रुप होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, एमाइड। अब इसका भी हम लोग नोमेनक्लेचर की बात अगर कर लिया जाए तो इसका नोमेनक्लेचर जो है, कॉमन नाम की बात करें तो कॉमन नाम, और इसका नाम लिखे तो IUPAC नाम। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन नाम की बात करेंगे इसका, तो एक एग्जांपल ले लीजिए, तो H C डबल बॉन्ड O और फिर NH2, सर नाम क्या होगा इसका, एक कार्बन का, फिर हम लिखेंगे फॉर्म, और उसमें लगाएंगे एमाइड, फॉर्मामाइड। यहाँ से क्या लिखेंगे, मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और फिर एमाइड, मिथाइनामाइड, क्या लिखेंगे, मिथाइनामाइड। दो कार्बन की हम लोग बात अगर कर लेते हैं तो दो कार्बन में हम लोग लिखेंगे, दो कार्बन के लिए एसेट का प्रयोग करेंगे सर, और इसमें लगाएंगे एमाइड, तो क्या हो जाएगा हमारा ये एसीटामाइड। अगर हम बात कर लेते हैं दो कार्बन का इधर, है ना, तो इसमें लगाएंगे हम लोग इथ, और इथ में सिंगल बॉन्ड और एमाइड, तो हो जाएगा इथाइनामाइड, क्या हो जाएगा, इथाइनामाइड। इसी प्रकार से बहुत सारे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड जो भी थे उनके नोमेनक्लेचर को जान लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट में लिख लीजिए, है ना, लिख दीजिए कि सर हाँ आज का क्लास मुझे बहुत समझ में आया। और एक बार आप शेयर कीजिए। अगर समझ में नहीं आया है तो एक काम ज़रूर कीजिएगा, है ना, वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले क्लास के लिए। आप जुड़े रहे हमारे इसी चैनल अस्मिता स्टडी से, और इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को बटन को दबा के टकाटक मारिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।